लोभ आ गया ना। हाँ था बताया। परिग्रह के साथ कौन से मुख्य पाप। अब जरा मुख्य प्रश्न पाप। नहीं मुख्य प्राणातिपात। मुख्य तो हिंसा हो गया, हिंसा हो गया सब। मुख्य मुख्य पांच है ना, उनमें से चार क्या है। फर्स्ट फोर्थ अब तो सारे हैं लेकिन ये मुख्य कौन से को पूछा गया है। मुख्य हिंसा हो। अगला प्रश्न है झूठी गवाही देना कौन सा पाप है। इसकी झूठी गवाही देना। हैं? हाँ। मिथ्या मृषावाद, मृषावाद, आगम कह रहा है। मृषावाद गुरुदेव। प्रश्न व्याकरण पढ़ो, प्रश्न व्याकरण, प्रश्न व्याकरण पढ़ो। हाँ जी, झूठी गवाही देना कौन सा पाप है। मृषावाद। यस, मृषावाद तो दूसरा है ना पाप। हाँ जी। हाँ, ये है क्या माया बोल, मृषा। माया मृषावाद। हाँ जी, माया मृषावाद। और अगला प्रश्न है कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा करना कौन सा पाप है। मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन चल। बहुत आसान है। ये था हमारा पाप से संबंधित जो चर्चा थी। अब ये आगे चलते हैं हम। ये कुछ पुण्य और पाप बंध के अलग अलग भेद यहां बताए गए हैं। पहला है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी पुण्य का अनुबंध हो रहा है, ऐसा पुण्य जिससे पुण्य का बंध हो रहा है। उसका उदाहरण दिया गया यहां कि ये सुमुख गाथापति द्वारा सुपात्र दान करके पुण्य का बंध किया। अब उस पुण्य से अगले भाव में वो और पुण्य हो रहा है, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा है, ये ऊपर चला गया, पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का बंध हो रहा है परंतु बेस पहले पाप का है। पाप करके आए हैं, ये पाप कर रहे हैं, उसके वहां पुण्य करके यानी पुण्य का अनुबंध हो रहा है। इसका उदाहरण है चंड कौशिक का, कि पाप के कारण वो इस त्रियंच गति में आया और त्रियंच गति में आकर उसने पुण्य उपार्जन किया। ये आपको सारी कथा मालूम है। तो ये पुण्य अनुबंधी पाप, पाप से पुण्य का अनुबंध किया। तीसरा है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य तो था लेकिन उससे बांध क्या लिया, पाप। पापानुबंधी, पाप का बंध किया गया, ये पापानुबंधी पुण्य है। ये त्रिपष्ट वासुदेव का वर्णन आता है कि पुण्य से तो वो वासुदेव बना और अब क्या कर रहा है, पाप का बंद कर रहा है। ये वो जो शैया पालक था उसके कानों में गर्म शीशा डाल, तो ये है पापानुबंधी पुण्य। और फिर चौथा है पापानुबंधी पाप, कि पाप किया और पाप ही और आगे कर रहे हैं। पाप करके तो नीच जाति नीच काम में आ रहा था और फिर उससे और ऐसा पाप करके और कर रहा है, तो ये घोर नरकों में ले जाने वाला है। तो इस प्रकार से ये चार की दुख विपाक की एग्जांपल है, हाँ? सॉरी दत्त। हाँ, दुख विपाक, दुख विभाग में आता है। दुख विभाग में लगभग सारे ऐसे पापानुबंधी पाप, ये शुरू के जो है ना दुख विभाग के, मृगा वो क्या नाम लोडा है, अरे ठीक है। हाँ, वो सारे उसी में आते हैं। जैसे परमाधामी देवों का है, कसाईयों का, सबका इसमें आ जाएगा। ये चारों इकट्ठे करते हैं। परमाधामी देव पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या पापानुबंधी पाप में बोले। हाँ जी, क्या आपने क्या बोला है। पाप, परमाधामी देव गुरुदेव। हाँ, पापानुबंधी पाप में, क्योंकि पाप कर्म करता है वहां पे जीवों को कष्ट देता है, तो फिर दोबारा से फिर कौन सा असुर देव बनता है जिसमें फिर उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये एक चित्र आपके सामने आ रहा है क्योंकि अगला विषय शुरू करने से पहले ये क्या दिखा रहा है, छिद्रों वाली नाव। आश्रम आश्रम, आश्रम द्वार, आश्रम द्वार। तो देखो, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ा जहाज था, टाइटन। टाइटन। टाइटैनिक। इतना बड़ा जहाज भी डूब गया। टाइटैनिक। ये नाव तो कुछ भी नहीं है। तो ये छिद्र क्या है, ये भी हमारी
जो आत्मा रूपी नाव है, इसमें जो कर्मों के आने के रास्ते हैं उनको छिद्र कहा जाता है। तो वो हाँ जी। आश्रव कहलाता है। आश्रव, आश्रव शब्द आश्रव। जो है ना, ये स्रोत शब्द होता है ना, स्रोत का श्रवण करना। हाँ ये जी। पुराने लोग समझते होंगे, कुएं होते थे ना, कुएं, उनमें से नीचे से स्रोत होते थे, स्रोत कहते हैं उसको। उसमें पानी रिसता रहता है और पानी इकट्ठा होता रहता है, और उसमें से निकालते रहते हैं और आता रहता है नीचे से, उस स्रोत, उसको स्रोत। मतलब जरिया कई जरिया। बार ऐसा होता था कि कोई ऐसी कई कई सालों में ऐसा हो जाता था कि वो स्रोत बंद हो जाते तो कुआं सूख जाता। हाँ जी। तो ऐसे ही उनको, यानी वो, उनको कहते हैं आने का रास्ता, श्रवण, आश्रवण, आने का रास्ता है। इसी प्रकार से ये जो चित्र दिखाया गया है, इस नाव में नीचे छिद्र हो गया, उससे पानी आने का रास्ता मिल गया, और वो डुबोने का काम है। तो इसी प्रकार से आत्मा का जो स्वभाव है वो जानना, जानना है। और किसको जानना है? जो उसके पास है। अब उसके पास है क्या? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। और यदि वो इसको बाहर देख रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, अंदर की बजाय बाहर ढूंढ रहा है, ज्ञान बाहर तो नहीं है, ज्ञान तो अंदर है, दर्शन भी अंदर है, सुख भी अंदर है, और वो ढूंढ रहा है बाहर। तो यही जो है ना, मिथ्यात्व कह सकते हैं इसको, कि जो वस्तु उसके अपने पास है वो कहीं बाहर ढूंढ रहा है, जो बाहर है ही नहीं, बाहर है ही नहीं, और उसको ढूंढ रहा है बाहर। तो बस यही एक मिथ्यात्व रूपी छिद्र है एक ऐसा, कि जैसे अपने स्वरूप को नहीं जानता और पर को अपना मान रहा है, और पर में सुख मान रहा है, और पर में ही लोटपोट हो रहा है, ये सारा मिथ्यात्व, ये पहला छिद्र है। तो इसमें आप देखेंगे, हम आश्रम के 20 वेद बताए हैं, मुख्य 5 है। उसमें सबसे पहला है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की डिटेल हमने पहले भी की है, वो गुण स्थानों में भी की थी, कि स्वयं का जो आत्मा का स्वभाव वो जानना मात्र है, जानना, जानना, और उसकी क्रिया भी यही है कि जानते रहना, जानते रहना, ये सारा आत्मा का है। तो सही जानना वो तो है सम्यक, और गलत जानना जो सही और गलत का यही है। सही क्या है? कि स्वयं को स्वयं जानना, अपने को अपना जानना, और पराये को पराया जानना, ये तो है ठीक। लेकिन अपने को तो जाना नहीं, और पराये को अपना जान लिया, अपना मान लिया, ये गलती हम अनादिकाल से करते आ रहे, अनादिकाल से। इस जन्म में तो है ही, अगले पुराने पूर्व जन्मों से भी करते आ रहे हैं, कि हमने अपने आप को तो जाना नहीं, और शरीर जो मेरे साथ है उसको अपना मान लिया, ये शरीर मैं हूं। यही मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व यही है। और मिथ्यात्व की 10 बोल आपने किए हुए इसमें। जीव को अजीब जाने तो मिथ्या था, जीव को जीव माने, इसको आपने समझा ही नहीं कि मैं जीव हूं या जीव हूं। ये जीव और तत्व में भी भेद बताया था, ये तत्व हम कर रहे हैं। जीव और तत्व में क्या फर्क है? जीव जो बताया था कि जीव जो है ये 6 द्रव्यों में एक है। जीव 6 द्रव्यों में एक है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, जो 6 में से एक है। और तत्व का क्या मतलब है? तत्व है उस समय की अवस्था, बताया था, ये पर्याय है। जितने भी ये तत्व है ना, ये पर्याय है। पर्याय में और जिसमें वो पर्याय झलक रही है, दोनों में फर्क है। दर्पण में और जो झलकन है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? झलकन तो हर समय बदल रही है अवस्था, वो पर्याय है। और जिसमें वो झलक रहा है वो ध्रुव है। वो जो ध्रुव है वो मैं हूं, वो जीव है। और जो ऊपर झलकन आ रही है ये तत्व है, ये पर्याय है। तो हमारे ये जितने भी है ना, अब ये जो तत्वों की चर्चा चल रही है, ये पर्याय हैं, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है। यहां तक कि जो संवर है, जो वो स्थिति, वो सारी पर्याय है। मोक्ष तक भी पर्याय है। असली मोक्ष तो ध्रुव है, ध्रुव आत्मा, उसमें स्थित होना वो मोक्ष है। तो इस तरह से ये मिथ्यात्व का जो है, जीव और तत्व की बात कर रहे थे,
कि तत्व जो है वो पर्याय है और वो हर समय अवस्था बदलती है, इसलिए वो मैं नहीं जो बदलने वाला है, मैं तो ध्रुव हूं। वो ध्रुव को हमने समझना है, और ध्रुव को छोड़कर हम पर्याय में अटक रहे हैं या और बाहर की चीजों में अटक रहे हैं, तो यही मिथ्यात्व। यानी अपने आप का आश्रय ले, ये पहले हम बंद में भी उसमें कर चुके हैं, कर्म बंद के समय, कि स्वयं का आश्रय लेंगे तो कर्म बंद नहीं होगा, और पर द्रव्य का आश्रय से कर्म बंद होगा ही होगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। बिल्कुल क्लियर है कि जो अगर तो अशुभ है तो पाप का बंद हो जाएगा, शुभ है तो पुण्य का बंद होगा। शुभ में जो पर द्रव्य वो सारे आ गए, पर द्रव्य में सारे आ गए, यहां तक कि जो प्रशस्त कार्य हैं वो भी उसमें आ गए, पाठ पूजा दर्शन, ये अरिहंत वगैरह सारे उसमें ये पर में आ गए। यानी स्वयं को छोड़कर बाकी सारे पर हैं, उनका आश्रय लेकर जो भी होगा वो कर्म बंद होगा ही होगा, पुण्य का या पाप का। तो मिथ्यात्व में तो यही है कि हमने अपने को जाना नहीं और पर आश्रित हो रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो मुख्य स्रोत है पानी यानी आश्रव का, वो पहले नंबर का यही है, इसमें थोड़ा मिथ्यात्व। बता देते हैं कि जो वस्तु है ना, कोई भी चीज है उसको वस्तु जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसके नाम डिफरेंट है। अब जैसा ना कहीं पर हम बोलते हैं तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, द्रव्य से कहेंगे उसको पदार्थ, द्रव्य से कहेंगे पदार्थ, क्षेत्र से कहेंगे अस्थि काल, अस्थि काल से कहेंगे द्रव, और भाव से कहेंगे तत्व। क्या जी? ये दोबारा बताएं गुरुदेव, मतलब दोबारा बताएं। समझ ले इसको, ये बेसिक जो चीज है ना वो समझने की है कि जो वस्तु है, कोई वस्तु है उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उससे उसको हम डिफाइन करके उनके नाम डिफरेंट दे रहे हैं उसी वस्तु के। द्रव्य से जब हम कहते हैं तो द्रव्य से वो पदार्थ, जैसे दिगंबर मान्यता में तत्व कहते हैं हम 7, पदार्थ 9 कहते हैं। पदार्थ के हिसाब से जो है वो बराबर है, जो हम कहते हैं स्थान श्वेतांबर जो कहते हैं, और वो जो दिगंबर कहते हैं वो 7 कहते हैं, लेकिन पदार्थ के हिसाब से दोनों ही 9 की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं 2 को और जोड़ दिया, एक के अंदर जोड़ दिया। तो ये समझिए कि उसको, जो वस्तु को है उसको द्रव्य से क्या कहेंगे, तो द्रव्य से वो पदार्थ है, क्षेत्र से अस्थि का, अस्थि जब क्यों कहते हैं, जीवास्थि काय धर्मास्थि काय, वो काय लगा दिया उसके साथ में। और कहीं पर जो है वो धर्म धर्म भी लिखा हुआ है, नाम तो धर्म अधर्म ही उस पदार्थ का है, लेकिन जब उसको क्षेत्र के हिसाब से हम कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में फैला है तो अस्थि का। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, काल से वो एक द्रव्य है, काल से एक वो द्रव्य है जैसा भी है। और भाव से क्या कहेंगे उसको, उसके भाव जो डिफरेंट है वो तत्व, भावते जो है वो तत्व है। मतलब वही जीव जीव, जीव और जीव जो है वो भाव करने से वो 9 बन गए, 2 के 9 बन गए। उसमें हमारे भाव क्या है, मैं कर्म को बांधना, पुण्य पाप को बांधना चाहता हूं, मैं उसमें से छिद्र बताया नौका में तो मैं आश्रव कर रहा हूं। है तो खेल वही जीव और अजीव का। जीव ही उसके अंदर वो जो जीव था और अजीव है, इन दो को ही जो पूरा जो उसका है ना, उसकी स्थितियां जो बदल रही हैं, उसी से ये 9 तत्व बन गए। तत्व मतलब है भाव से, भाव से जैसे पुतल हम कहते हैं परमाणु जो है वो डिवीजन, उसका डिवीजन नहीं होता, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श ये डिवीजन तो है ना उसमें। ये किस तरह है, ये भावते, जिसको हम कह रहे हैं द्रव्यते, हम कहते हैं कि इसका जो टुकड़ा नहीं हो सकता दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, पर भावते तो वो बदल रहा है ना। जब हम कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र उसको जो है, जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसमें 2 स्पर्श है, जिसमें 4 स्पर्श है, 8 स्पर्श है, तो हाँ वो बदल रहा है। तो वो भाव बदल रहे हैं, भाव के हिसाब से जिस चीज को द्रव्यते आप अलग नहीं कर रहे उसको भावते तो अलग कर रहे हो। वही जीव है ना, वही जीव आश्रव कर रहा है, वही बंद कर रहा है, वही निर्जरा कर रहा है, वही मुक्त हो रहा है, मोक्ष जा रहा है। इसका मतलब वो उसकी स्टेजेस है, हाँ उसकी स्टेजेस है, वो भावते वैसे हो रहा है। और खिलाड़ी तो 2 ही है, जीव और अजीव, जीव और जीव है। तो
इसको उससे मतलब उसमें भाव जो बदल रहे हैं, तभी करने वाले तो जीव ही है। अब आश्रम कर रहा है तो उसमें ढीलापन है, कुछ आ रहा है वो उसको अपने अंदर आने दे रहा है, जो नहीं चाहिए उसको आने दे रहा है वो आश्रम है। जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, आश्रम किसको कहेंगे कि वो पुण्य और पाप को आने दे रहा है उसके हिसाब से। और जो आने दे रहा है आश्रम, तो उसका बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। और मैं उसको आने नहीं देता, मेरा भाव हो गया कि मुझे कर्म नहीं बांध रहे, मैं संवर करता हूं, मुझे मुक्त होना है, मैं निर्जरा चालू कर देता हूं, और पूर्ण निर्जरा होगी तो मेरा मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ये सारा खेल किसका है? भावों का। ये भावों का। तो आश्रम भी जो है ना, ये अशुभ भाव विभाग समझ लीजिए इनको। और इसके मुख्य में मिथ्यात्व, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, फिर भी हम इसको ले रहे हैं। दूसरा है अविरति। अविरति का मतलब विरति से अलग, यानी विरति ना होना। विरति क्या है? रति अरति से अलग होना। रति अरति, ये बात हमने अभी पाप में भी की थी। 16वां पाप था रति अरति, कि जो जैसे संयम के प्रति रुचि ना होना और असंयम में रुचि बनना, ये दोनों रति और अरति हो गई। तो इनसे हट जाना विरति है, और ना हटना अविरति है। तो ये दूसरा आश्रम है। पहला है मिथ्यात्व। ये पहला मिथ्या जो आपने गुणस्थान में किए हो, याद होगा कि मिथ्यात्व के कारण वो पहले गुणस्थान से निकल नहीं पाता, तो उसके बाद वो मिथ्यात्व निकलता है तो सम्यक दर्शन के चौथे गुणस्थान पर आ जाता है। पर चौथे गुणस्थान पर मिथ्यात्व तो गया, परंतु अभी बाकी जो है ना वो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग वो है। उसके कारण अब अविरति के कारण वो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या है? कि वो व्रत पक्षखान नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान क्या होता है? हटना। प्रत्याख्यान का अर्थ बताया था। प्रत्याख्यान का कि पर स्वभाव और पर भाव को जानकर, स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से हटना प्रत्याख्यान। तो ये जो अविरति वाला है वो पर भाव से हटने नहीं देता, तो पर भाव से हटने देने का मतलब प्रत्याख्यान नहीं आता वो, इसलिए इसको हम अप्रत्याख्यानी भी कहते हैं। अप्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्याना वर्ग का, उसके कारण वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। तो फिर वो हट जाए, अविरति हटे, तो पूरी तरह से हटे तो वो छठे गुण स्थान पर जा सकता है। लेकिन अगर देशता हटती है, देशता यानी कुछ कर सकता है प्रत्याख्यान, तो वो हो गया अप्रत्याख्यान हटने से। प्रत्याख्यानावरणी अभी भी पड़ा हुआ है। देश यानी अप्रत्याख्यानी हटने से वो देश विरति गुणस्थान में आ जाता है, क्योंकि प्रत्याख्यान पूरा नहीं कर पाता। प्रत्याख्यान करने से अब वो संयम में आ जाता है, सातवें गुणस्थान, यानी 5 में से सीधा 7वां गुणस्थान। 5 में छठे में नहीं जाता, 5 में से 7वें में, 7वें से फिर छठे में आ जाता। ये झूलने वाला है। तो आप समझ गए कि अविरति जो है वो आपको ब्रेक लगा रहा है चौथे गुणस्थान पर। अविरति से निकलकर वो चौथे से 5वें और छठे पर पहुंच जाता है। और इसके बाद रुकावट आती है छठे के ऊपर जाने की। तो छठे से ऊपर कौन रोकता है? वो तीसरा आश्रम है प्रमाद। प्रमाद के कारण वो छठे से ऊपर नहीं जा सकता। परंतु ये प्रमाद है कितना? जिस तरह से अनंतानुबंधी गया तो पहला गुणस्थान से निकल आया। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी समझ लो कि 99% तो वही है। अब बाकी बचे जो है ना वो है अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन। अब चौथे गुण स्थान पे आने के बाद उसने अप्रत्याख्यानी हटा दिया, 5वें में आ गया, और छठे में प्रत्याख्यानावर्णी भी खत्म हो गया। तो 3 चौकड़ी गई ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी। बचा क्या? संज्वलन। ज्वलन कषाय बचे, जिसको हम कहते हैं पानी पर लकीर खींचो मिट जाती है, इस तरह के हैं, बहुत हल्के। तो जब कषाय हल्के हैं तो ये प्रमाद भी तो उसी रेशो में होगा। ये तो यानी कि प्रमाद ज्यादा होगा, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं कि इनको प्रमादी क्यों कहा। ये साधु के गुण स्थान को, छठे गुण स्थान को प्रमादी गुण स्थान कहा। तो प्रमाद है क्या? बहुत ही सूक्ष्म है संज्वलन, क्योंकि 3 चौकड़ियां जब उसकी खत्म हुई है तो प्रमाद की वो कैसे रह सकती है? तो वो प्रमाद जो अल्प प्रमाद, परंतु
सातवें की तुलना में प्रमाद है। पहले की तुलना में तो है ही, नाम मात्र भी नहीं है। जो पहले गुणस्थान से तुलना करें तो छठे गुणस्थान का प्रमाद कुछ भी नहीं है, परंतु सातवें के साथ तुलना करें तो ये प्रमाद है। ये तीव्रता, ये मन सापेक्ष है। ये गैर प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा का ये खेल है साथ में, जिसमें चौथे गुण स्थान पे आ गया, सम्यक दर्शी हो गया। वो उसकी एक स्टेज है, कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान प्राप्त हो या कुछ हो। उसने क्या करा कि मिथ्यात्व से निकल गया, वो नंतानुबंधी किशाई की ऊपर की चौकड़ी तोड़, लेकिन उसमें अवृति शब्द जो आया है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या है कि गैर प्रज्ञा जो है ना वो आती, वो प्रज्ञा का जैसे लेवल बढ़ता है। और साथ में इसमें मैं ये छोड़ सकता हूँ, इतने तक मैं कर सकता हूँ, ये प्रत्याख्यान प्रज्ञा। ये दो प्रज्ञा हमने पढ़ी है बहुत, कि गे प्रज्ञा से शुरू कर वो प्रत्याख्यान प्रज्ञा करता है। ये जितना बढ़ता जाएगा उसके अंदर, जिसको जितना ज्यादा समय लगेगा वो पांचवें गुण स्थान में ठहरेगा। और कई बार इतनी तेजी से होता है कि वो चौथे गुण स्थान पे आया और उसमें अप्रत्याखानी प्रत्याखानी दोनों त्यागी, सीधा सातवें गुण स्थान में, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बात में उसकी प्रत्याखान प्रज्ञा इतनी तीव्र थी कि उसका भाव आ गया कि मैं दीक्षा ले लूं। कैसे कि सम्यक दर्शन हुआ और अर्जुन माली खड़ा हुआ और मैंने दीक्षा ले ली। अब वो चौथे पे आते ही खड़े होकर सीधा सातवें पे चला गया, सातवें पे चला गया। और सातवें पे जाने के बाद उसका जो प्रमाद था, अब उसने क्या, प्रमाद कैसे आया, प्रमाद आने नहीं दिया, भगवान वहां से विहार करते। उसका अगर प्रमाद थोड़ा सा होता तो मैं भी इनके साथ चला जाता हूँ, गुरु के साथ। तो नहीं गया, मुझे यही कर्म बांधे है ना, इन्हीं लोगों के साथ भुगतने, अकेले वहां रह गए। प्रमाद नहीं आया, नहीं आया। अगर प्रमाद आ जाता तो फिर इतना सा ये प्रमाद कि मैं इनके साथ गुरुओं के साथ चला जाऊं, और प्रमाद नहीं आया तो उसका मतलब ये था कि मुझे जिन लोगों का मैं दोषी हूं, जिन लोगों को मैंने तकलीफ दिया, मुझे यहीं रहकर इसको भोग। बल्कि उसके चार गेट थे, जहां थे चौराहे थे, उन सब पे जाता था कि कहां से किन लोगों थे, सब जगह से, ये नहीं कि एक जगह पे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और मेरे को देखे और उनके मन में मेरे प्रति जो मेरा ऐसा हो कि हमारे जीव को मारा, वो मेरे से मुझे जैसा मर्जी, किसी ने टांग दिया, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने मुक्के मारे, गाली दी। किसी यहाँ गोचरी के लिए जो पारना करने जाता था बेले का, तो उसके अंदर पत्थर डाल दिए, बाथरूम में मिट्टी डाल दी, मैं इस तरह का सब, पर उसको सहन करता रहा, सहन करता रहा। तो ये क्या था कि उसकी गैर प्रज्ञा भी हो गई, और प्रत्याख्यान प्रज्ञा का वो लेवल कौन सा हुआ, एकदम एक्सट्रीम। अब किसी का ये होता है कि वो सम्यक दर्शन हो जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा प्रवचन सुनता है, करता है, वो उसकी गैर प्रज्ञा प्रत्याख्यान प्रज्ञा बड़ी धीरे से शनि शनि। और एक जो है ना त्वरा से करता है, चीज बात में समझ में आई और वहीं वो चढ़के कि मैं तो सीधा सातवें गुण स्थान पे चला जाता। तो ये सारा जो खेल होता है ये गैर प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से होता है, कि हमारी प्रज्ञा कैसे जागृत है, जानना और उसके ऊपर एक्शन लेना, एक्शन ये यहां से आता। तो प्रमाद जो एक्चुअल में पहले तो प्रमाद ही होता था, जीव है, प्रमाद था। तो यही सारा जो है ना, अनंतानुबंधी भी पढ़ा था, सब पढ़ा था। अब अनंतानुबंधी गया, चौथे पे आया, और चौथे पे आने के बाद वो त्वरा से छूटा। ये समझ आ जाती है सारी बात कि निकलना, और कईयों को समय लगता है समझते। वो गैर प्रज्ञा उतनी, वही बात है ना, गैर प्रज्ञा कैसी है। कई जो है ना मोमबत्ती जलाकर पतीले में खिचड़ी डालकर खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, समय लगता है ना। एक पूरा गैस जलाकर उस पर रखता, वो 5-7 मिनट के अंदर हो जाती है। आप उसको कितनी अग्नि दे रहे हो, कितनी अग्नि दे रहे हो, ये डिपेंड करता है ना। तो उसकी गैर प्रज्ञा कैसे उसको एकदम उसके चक्षु कहते हैं ना, कि उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए चक्षु। तो सारी चीज क्लियर हो गई कि जो कुछ हम कितना हम सोच रहे थे ये क्या है। और साथ में ये भी हो गया कि जो मुझे समझ में आ रहा है उसका मैं प्रत्याख्यान कर लूं, प्रत्याख्यान कर, उसमें वो डरेगा नहीं उसमें कि मेरा कल्याण जो है। कि देखिए गैर प्रज्ञा जो है ना वो कहीं पहुंचाएगी नहीं, पहुंचाना तो प्रत्याख्यान प्रज्ञा ने। गैर प्रज्ञा से तो जानकारी बढ़ी ना, हाँ मार्ग मिलेगा, मार्ग के ऊपर कार्य तो करना पड़ेगा ना, इस पे तो चलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। बस वो चल पड़ता है, जो एकदम चल पड़ता है उसने परमात्मा त्याग दिया, और जो वहां पर बैठा इंतजार करता है वो वहां पर रुका रहता है।
ये प्रमाद बहुत बड़ा खिलाड़ी है, छोटा नहीं है। ये कभी बीच में रखा हुआ है प्रमाद जो है, हाँ खिलाड़ी है। तो ये था प्रमाद के कारण छठे से ऊपर ब्रेक लगी। तो अब सातवें में आएगा प्रमाद से हटने पर अप्रमत्त। तो अप्रमत्त अवस्था आती सातवें गुण स्थान पर। अब इससे ऊपर क्या बचा, वो है विषय कषाय। कषाय जो है वो भी कितने हैं, संज्वलन, संज्वलन के कषाय हैं जो बहुत हल्के हैं, और वो है क्रोध मान माया लोभ। अब इसमें से हटने के लिए वो आगे अब आठवां गुण स्थान में आके अपूर्व गुण स्थान होता है, वहां पर ये भी शब्द इनका भी क्षय क्षीण होता है, या क्षय या क्षयोक्षम होगा, क्योंकि वहां पर आकर दो तरह की श्रेणियां बनती हैं, शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी। उपशम में तो वो दबा के चलता है, और शपथ में वो उसको क्षय करके चलता है। तो ये जो ना आठवां गुण स्थान तो आज के इस काल में भरत क्षेत्र में नहीं है, अपूर्व कर्म कहते हैं इसको। परंतु यहां से श्रेणी शुरू होती, जैसे उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी। श्रेणी का मतलब तेजी से चलेगा आगे, रुकना नहीं है, आठवां नौवां दसवां ऐसे चलेगा आगे। तो ये जो है ना तीन तो आठवें गुण स्थान तक खत्म हो जाते हैं, संज्वलन क्रोध मान माया। और जो नौ कषाय हैं, नौ वो है ना, उनमें से 6 वो भी निकल जाते हैं, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, वो भी संज्वलन निकल जाए। ये समझ लीजिए कि जहां मूल जो क्रोध मान माया लोभ है वो जैसे हल्के होते जाते हैं, उसी अनुपात में जो नौ कषाय भी हल्के हो रहे हैं। तो नौ कषाय में भी ये पहले 6 निकल गए, बचे 3, वो नौवें गुण स्थान वो भी 3 जाते हैं। कौन से, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो बचा सिर्फ एक संजुलन लोभ, 10वें गुण स्थान में है। तो ऐसे करते करते ये कषाय जो है ना 10वें गुण स्थान तक हल्का सा रह गया, वो इसलिए 10वें से ऊपर नहीं जाने देता है। ये कषाय यदि है तो कषाय पूर्णतः खत्म होने का मतलब मिथ्या तो पहले खत्म हो गया, कषाय ये हो गया। इसके खत्म होते ही ये जो मोनी कर्म की सारी प्रकृतियां समाप्त। मोनी कर्म की 28 प्रकृतियां थी ना, 3 तो दर्शन मोनी की, और 16 की 16 वो होगी, और 9 ये 9 कषाय। क्या हुआ, सिस्टम में ऐसा लगा। अच्छा, आ रहा है गुरुदेव? आ रहा है? नहीं, हाँ जी, आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। हिंदी थी, वो थोड़ा कुछ झटके आ रहे हैं। अच्छा, तो यहां से कुछ हुआ होगा। हाँ, तो यहां देखिए कषाय जो है ना वो आपको 10वें से ऊपर नहीं जाने देता, ये वहां लगा। अब कषाय अगर वहां तक 10वें गुण स्थान तक 2 कंडीशंस हैं, या तो मोहनीय कर्म पूरी तरह से क्षीण हो गया या उपशम हो गया, 2 कंडीशन। यदि उपशम श्रेणी वाला है तो वो 10वें से निकलकर 11वें में जाता है, और जो शपथ श्रेणी वाला है उसको तो कोई रुकावट है ही नहीं, और वो 10वें सीधा 12वें। यही फर्क है 11वें और 12वें में, दोनों ही कषाय रहित है उस समय। जिस अवस्था में 11वां और 12वां दोनों वीतराग है, वीतराग का मतलब कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो वो वीतराग अवस्था है। परंतु 11वां गुण स्थान है वो वीतराग अवस्था मात्र एक अंतर मुहूर्त में उससे वो गिरता ही गिरता है। क्यों गिरता है कि वो अभी दबी पड़ी है, वो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, कितना भी छुपा के जाए वो आगे जा नहीं सकता, उसके कारण वो पीछे आता है। और अब कषाय क्षीण हो गए हैं तो 12वें गुण स्थान पर पहुंचा, और 12वें से ऊपर कौन सी चीज ब्रेक लगा रही है, ये कोई भी नहीं। 12वें से तो सीधा 13वें में जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। 3 वो पड़े हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो 13वें में आ गया। 13वें गुण स्थान पर ये चारों जो है वो खत्म हो गए, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय। बचा क्या, योग। ये क्या रुकावट कर रहा है, ये आपको 14वें गुण स्थान में नहीं जाने देता, क्योंकि 13वां गुण स्थान जो है वो सयोगी केवली का है, और 14वां है अयोगी केवली। तो अयोगी का मतलब योग रहित होना, तो योग से रहित होने का मतलब योग से कुछ भी नहीं करना, वो 14वें गुण स्थान पर वो मात्र 8
और जो 5 ह्रस्व शब्द बोलते हैं आ ली, ली, इतने समय तक का होता है। तो इसका मतलब योग जो है ना, वो यहाँ पर सहयोगी केवली गुणस्थान में है, कषाय बिल्कुल नहीं है। और कर्म बंद आपको पता है दोनों से होता है, योग और कषाय से। योग से तो प्रदेश बंद होगा और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो कषाय नहीं है इसलिए स्थिति बंद तो हो नहीं सकता, ना अनुभाग बंद होगा। तो केवली भगवान के स्थिति बंद नहीं होता, अर्थात कर्म अगर बंधेगा भी तो उसकी स्थिति नहीं होगी, टिकेगा नहीं, जीरो टाइम, यानी बंधा और अगले समय में उदय में आया और फिर निर्जित हो गया। तो ये नहीं के बराबर ही है। तो इस तरह से ये 5 जो है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये मुख्य आश्रित तो ये है। फिर इसके अतिरिक्त प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, 5 ये भी हो गए। 5 और 5 10। आश्रम का मतलब ये भी कारण है, छिद्र है ये भी। जब हम मिथ्यात्व में गए तो ये छिद्र जो क्या हुआ कि जैसे मैं बाहर गया तो मेरी ध्रुव आत्मा में छेद हो गया तरह का, वो मेरे कर्म आने का रास्ता, कर्म आने का रास्ता मिल गया। इस तरह से प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। और फिर 5 ये हैं, 5 इंद्रियों के वशीभूत कर्म करना। कौन सा? 5 इंद्रियों के वशीभूत, यानी इंद्रियों के वश होकर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, दमन नहीं है, दमितेंद्रिय जितेंद्रिय नहीं है, वो उनके वश में होकर जो कर्म किया जा रहा है, ये 5 आश्रम का कार्य। और फिर आ गया मन वचन काया के वशीभूत होकर कर्म। मन ये कहता है, वचन ये उनका गुलाम बन गया, तो ये भी आश्रम है। फिर ये सभी लगभग जानते ही हैं। और 2 ये है, उपकरणों वस्तुओं आदि को लेते या रखते समय असावधानी। मतलब ये 20 जो बोल हैं ये आश्रम के हैं, कि कर्म के आने के मार्ग है। और इन्हीं का आप उलट कर दो तो वो आश्रम हो जाता है, संबर हो जाता है। संबर का मतलब आपने छिद्रों को रोक दिया, वो संबर। ये इसका ये तो था, चित्र के माध्यम दिखाया, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। हाँ, ये जो है ना कई जगह पर ये लिखा हुआ अशुभ योग, ये जच नहीं रहा। नहीं, आप समझो, पहले डेफिनेशन समझो। आश्रम का मतलब होता है कर्मों के आने का रास्ता, चाहे वो कर्म पुण्य है या पाप है तो कर्म ना, या हम पुण्य पाप में अच्छी तरह से कर चुके हैं कि दोनों कर्म की संतान है, और कर्म हमें संसार में भटकाने वाला है। तो चाहे वो पुण्य या पाप है तो दोनों कर्म की संतान, तो इसलिए ये दोनों ही रुकावट कर रहे हैं, ये दोनों ही आश्रम है, पुण्य भी पाप भी। तो अशुभ योग को आश्रम मानना और शुभ योग का नहीं मानना, ये ठीक नहीं है। चित्र बना हुआ है वैसे। नहीं, ये इसलिए रखा गया है कि 25 बोल्ट जो है ना वो बिगिनर सीखता है, नया होता है, उसको पाप की वृत्तियों से हटाना है। और अभी शुभ के लिए नहीं उसके ज्यादा बात करनी कि तूने ये भी नहीं करना, वो उसकी आगे स्टेज आएगी। इसलिए 25 बोल के अंदर उसको रखा हुआ है। को भी सबर में ले लिया। हाँ, नहीं, सबर में नहीं लिया कि तुझे पाप की वृत्तियों से हटना है, पर शुभ प्रवृत्तियों को नहीं मना किया गया। 25 बोल के लेवल तक, 25 बोल के लेवल तक ये इसके लिए नहीं कि शुभ अच्छे काम करता है तो ठीक है पुण्य का। फिर पुण्य को तो बहुत लेटर स्टेजेस में जाके हटाना है, अभी पुण्य को नहीं हटाना। जब वो 25 बोल सीख रहा है, पुण्य को हटाना उस समय जब मुक्ति का मार्ग पकड़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तब पुण्य का स्टॉपेज लगाना, तब पुण्य का स्टॉपेज लगाना। यहां तक हम पहुंचे हैं तो पुण्य से ही पहुंचे हैं। तो 25 बोल में तो शुरू में बच्चा सीख रहा है, या जो नए आते हैं 25 बोल पहली, ये तो फंडामेंटल सिद्धांत बताने की बात है ना। उसी समय इसको रूल्ड आउट कर दो कि ये नहीं करना, तो उसको उससे गड़बड़ हो जाएगी, उससे गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, तो पुण्य को अपने कब छोड़ना है, पुण्य को कब छोड़ना है? जब आप निवृत्त होना चाहते हैं यहां से, हाँ हाँ, तब छोड़ना। तो इसको रखा गया। मथेनवन नामी जी, मथेनवन नामी, हाँ जी गुरुदेव, मैं तभी उस दिन में आप ये बात कह रहे थे ना कि जब तक हम उस लक्ष्य तक पहुंचने पर, तब तक तो पुण्य का साथ लेना ही पड़ेगा ना। यही बात मैं उससे आपसे समझ रही थी। नहीं, 25 बोल में है जिन्होंने, जैसे आपने इतना स्वाध्याय किया है, अब साधु संतों से हम बात कर रहे हैं, ये क्लास लग रही है जिन्होंने
कितनी क्लासेस अटेंड कर ली हैं, अभी हाँ भी हम जी। पुण्य का करते रहेंगे इस बात पे, वहां से निकालना। अब बताइए, वहां आपको से जन्म मिल गया, सारी व्यवस्थाएं मिल गई, सब कुछ अच्छा मिल गया, अच्छे माता पिता मिल गए, तो अब आपने पुण्य क्या करना है? ये तो पीछे अब कारण है। छोड़ना। जिसको ये जैन हाँ धर्म जी, नहीं मतलब मिला, जब वो पुण्य करे, वो पुण्य करे हाँ, मुक्ति के मार्ग पे आने के लिए। आपको पुण्य कहाँ करना है? जब अच्छा आपको जी, क्लास में बताते हैं तो पुण्य को हमेशा हम मना करेंगे। अच्छा जी। साधक के लिए पुण्य का मना है। ये तो बिगिनर है, ये तो बिगिनर है। तो आप ये कह रही ना हमने पुण्य का वहां मना किया, तो यहाँ पुण्य जो है इसमें अशुभ योग को जो रखा हुआ उसका आश्रम, हाँ हाँ इसलिए कि हाँ। पहली स्टेज है, पहली स्टेज से उसको उठाना है, और जब वो परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप समझ में आएगा। रास्ता हम्म। मिल गया, अब तो रास्ता मिल चुका, ठीक है जी। अपने आप छूटेगा। हाँ जी। देखिए, चलिए। चलिए अब देखो, ऐसा है, डेफिनेशन के हिसाब से आश्रम की परिभाषा क्या है? कर्मों के आने का मार्ग, सीधी सी बात है। तो वो कर्मों के आने का मार्ग चाहे पुण्य या पाप है, उस हिसाब से तो वो आश्रम ही माना जाएगा। दूसरी बात है कि पुण्य और पाप को हम कैसे अलग अलग करते हैं, कि पाप की अपेक्षा पुण्य श्रेष्ठ है, पुण्य श्रेष्ठ है, परंतु धर्म की अपेक्षा दोनों ही निकृष्ट है, दोनों छोड़ने योग्य है। तो ये बात तो हमें बचपन से हमें यही बताया गया, ये माला करो, स्मय करो, ये जो है ना, इसको धर्म बता दिया, ये नहीं बताया गया ये पुण्य है। तो अगर डेफिनेशन में आप अगर गलत करेंगे, तो आश्रम की डेफिनेशन में आपने पुण्य को भी जोड़ लिया, कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराधयन सूत्र में भी ये गलती है। उसमें काया गुप्ती में आया हुआ है कि वो पाप आश्रम से निवृत्त हो जाता है, उत्तराधयन सूत्र में है। पाप आश्रम यानी कि वो पाप नहीं करता, तो इसका मतलब पुण्य पुण्य की छुट्टी छूट है। वहां पर फिर आचार्य आत्माराम महाराज साहब ने टीका में लिखा है कि पाप में पुण्य भी निहित है। जैसे आप वीत राग कहते हैं, तो राग में द्वेष भी निहित है, समाहित है। ऐसी अगर आपने पाप को कहा कि पाप में पुण्य भी समाहित है, उनको क्लियर किया वहां पर टीका में उन्होंने। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन है उसमें तो हम नहीं कर सकते। हाँ, वो समझा सकते पुण्य, क्योंकि व्यवहार में हम करते जो भी करते हैं, तो व्यवहार को छोड़ना नहीं है जब तक निश्चय में ना पहुंचे। और वहां और भी ज्यादा क्लियर कि छोड़ने वाली बात ही नहीं है, व्यवहार छूटता है। जब आप निश्चय में जाते हो तो व्यवहार छूटता है, छोड़ने वाली बात ही नहीं है। पुण्य या पाप ये छूटते हैं जब आप निश्चय में आ जाते हैं। तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो मैं इसमें सहमत नहीं हूं कि अशुभ योग को आश्रम माना और शुभ को नहीं माना। बात बाकी अपना अपना विचार है, कोई हम केवली नहीं है, अल्पज्ञ हैं, जितनी समझ आती वो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये थे ये 20 बोल, जो क्योंकि अब यहां पर हमने ये समझ लिया, तो हमारे दिमाग में नहीं बैठा कि पुण्य आश्रम, पुण्य का आश्रम होता ही नहीं। ये ना, पुण्य को भी आश्रम ही नहीं मानेंगे हम, इसलिए वो थोड़ा ध्यान से अपना। बहुत ऊपर किताबों तक ना, किताबों में बहुत ऊपर तक समझाया गया है योग, शुभ योग। हाँ। मतलब पुण्य पुण्य गे है, लेकिन है तो ये है अभी ही है ना। आप 25 बोल जान रहे हो। तो अपनी जो लेवल बढ़ाना है, हाँ हाँ। प्यार में वैराग किसी भी चीज में, तो उसके लिए वो पुण्य आ भी रहा है ना, तो उसके पुण्य से अपने को सारी चिंता मिल रही है ना। ये नहीं है, वो उसको नकार नहीं रहे, पर ये डेफिनेशन की बात है कि पुण्य को हमने आश्रम नहीं माना, तो फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हाँ, पुण्य को सिर्फ पुण्य का जानो, आने के लिए तो अच्छा माना जानो गया है, छोड़ो। पुण्य के आने का बिगिनर के लिए अच्छा माना गया है। हाँ, वही बात हो रही है। डेफिनेशन में नहीं कह सकते अशुभ ना डेफिनेशन बताओ। ये 25 बोल है, ये 25 बोल में एक बच्चा जो है वो 25 बोल का बच्चा भी सीखता है, और उसको उसको भगा दो वहां से, उसको निश्चय व्यवहार, उसको कुछ नहीं पता निश्चय व्यवहार। उसके लिए ये है, बड़े बड़े संतों ने लिखा है इसको, ये हमारी अपनी थोड़ी व्यू है। हाँ, आश्रम तो है, लेकिन उसको भी उससे नहीं रोकना, उसको उसको जो है पाप से रोकना अपने को शुरू में। फिर वो वहां तक क्लास में पहुंचेगा ना, आगे का ऊपर तक, तब उसको उससे रोक। बस पाप पुण्य को पाप हाँ, की निम्न स्थिति मान सकते हैं। ये पुण्य चलिए ठीक है, जो कह रहे हैं ठीक है, आगे चलो। चलिए, अब है संवर
वो ये आश्रव का पूरा विलोम है। वहां पर मिथ्यात्व था, यहाँ संकित आ गया। अविरति था, विरति आ गया। वहां प्रमाद था, ये अप्रमाद हो गया। वहां कषाय था तो अकषाय हो गया। वहां योग था और यहाँ अयोग हो गया। अब देखो यहां पर संवर में हम कहते शुभ योग, तो वो संवर कैसे हो सकता है? वहां पर हम कहते योग की जगह अशुभ योग लिख देते कि अशुभ योग जब वो आश्रव है तो शुभ योग संवर है। तो योग तो आश्रव है और अयोग जो है वो आश्रव नहीं। कि अगर आश्रव ये मानते तो हम तो मान रहे हैं कि 13वें गुण स्थान तक भी रुकावट है। जो रुकावट कर रहा है तो वो आश्रव ही तो है। ये था। जब वो संवर के लेवल पे पहुंच गया तब ये उसको हटाना है। अब संवर के लेवल पे कब पहुंचेगा? वो जो 25 बोल सीख रहा तब पहुंचेगा क्या? आप वो वहां 25 बोल पे नहीं पहुंचेगा। उसकी लॉजिक समझो। इतने आचार्यों ने ये लिखा है, ये बनाया है, वो किसी कंसेप्ट को लेके बनाया है। हम अपनी बुद्धि ना लगाएं इसमें। इसका मतलब ये ग्रंथों में, किताबों में जहां 25 बोल हम ही ने तो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कहीं से लिखा है ना। अब समझ में आ गया ये है कि पुण्य का कब बहुत लेटर स्टेज में पड़ता कि पुण्य भी नहीं करना। नहीं तो कहाँ पता था पुण्य नहीं करना। ये देखिए आकर के जब समर आ रही बात ना, यहाँ बांध बांधने की बात है, ये बंध की बांध लगा रही है, तब उसमें वो भी नहीं आना। क्योंकि अब काम कहाँ हुआ? अब निर्जरा और मोक्ष की तरफ जा रही है। हाँ, यहां पर उसको समझ। चलिए, तो ये था 5 ऊपर के मिथ्यात्व के संवर के जो आश्रव के, तो उल्टे संवर के हो गए। और ये 5 जो महापाप थे, पाप थे, उसकी जगह वो हटा दिए गए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये संवर के लिए हो गए। और फिर है 5 इंद्रियों को वश में रखना, वहां वश में नहीं था। और फिर मन वचन काया को काबू में रखना। और आगे आ गया उपकरणों, वस्तुओं आदि को लेते या रखते समय सावधानी रखना। ये सारे संवर के आ गए। हाँ, अब ये कुछ अलग से हाँ हाँ, इस चित्र के माध्यम से है ना कि ये आप बता दो। द्वार बंद कर दिए। संकित, व्रत, अप्रमाद, कषाय, योग, सब द्वार बंद हो गए। ये द्वार बंद। पानी के आने के द्वार बंद, ठीक। पाप के द्वार बंद। अब देखो यहां पर भी वो आया था ना कि वो पाप के द्वार बंद करने या कर्म के द्वार बंद करने। कर्मों के द्वार बंद करने, हैं? कर्मों के ही करने हैं गुरुदेव। पाप से करेंगे तो कर्म कर्म आएंगे ही तो नहीं। आएंगे ना, पाप और पुण्य दोनों आएंगे। ये है। तो वो जो आया ना उसमें उत्तराखंड की बता रहा हूं, उसमें पाप आश्रम की बात की, पाप आश्रम रुक जाता है तो उस पाप में पुण्य भी समाये। ठीक है, जैसे जिस तरह से जितनी जितनी समझ आती है उस लेवल पे आगे बढ़ता जाता है। बहुत सारी चीजें, इतनी गहराई में जाओगे तो ये सारी चीज छोड़ के तो हमें अल्टीमेटली अपने ध्रुव आत्मा पर आना है। वो सारा पॉइंट तो वहीं पर है सारा। चलिए, ये था ये आश्रव और संवर का थोड़ा सा अलग से नक्शा बनाया हुआ है कि आश्रव में तो ये कषाय हैं जो द्वेष और राग, द्वेष के 2 हिस्से हो गए, क्रोध और मान। और यहाँ कषाय राग के हो गए माया और लोभ। ये तो है आश्रव। और इधर से कषाय के बिना इसका उल्टा क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, ये जो है ना इससे ये जो संवर में आता है। तो ऐसा थोड़ा सा। फिर है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। ये क्या है? अकाम निर्जरा सुख दुख रूपी है। कुछ दिन पहले भी इसकी चर्चा हुई थी अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा पर। सुख दुख रूपी फल देकर कर्म जीव से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये हर समय कर्म बंद भी रहे हैं और उदय में आकर निर्जरित भी हो रहे हैं। हर समय हो रहे हैं और एक नहीं, अनंत अनंत कर्म एट ए टाइम आ रहे हैं। तो जो जो कर्म उदय में आया अपना फल दे दिया और वो निकल गई। यानी जो कर्म बंद हुआ था उस समय कार्बन वर्गना के पुद्गल जो थे वो द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हो गए।
और जैसे उन्हें फल दिया तो द्रव्य कर्म वापस भी वर्गना में चले गए। तो इस तरह से वो, उसको हम कहते हैं झड़ गए या निर्जरित हो गए। इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। ये हर समय हो रही है। अकाम निर्जरा सभी संसारी जीवों की हर समय होती रहती है, हर समय, हर जीव की। निगोद में पड़ा जीव, उसकी भी अकाम निर्जरा हो रही है। और अब है सकाम निर्जरा। क्या है? कर्मोदय से पूर्व ही सम्यक साधना या पुरुषार्थ सहित शुद्ध भावों के द्वारा व तप के द्वारा कर्म मल को हटाना, ये सकाम निर्जरा। दोनों में अंतर है। तप के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर आत्मा की जो उपलब्धि होती है वह निर्जरा। अतः तप निर्जरा का कारण है। संपर्क होता है और इसमें उसमें ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक हाँ, किया जाता है और उसमें चल रहा है। वो तो अनजाने में हो रहा है। उसमें भी अकाम निर्जरा तब कही जाएगी जब वो संवर में। निर्जरा वर्ड शब्द ही तब आता है कि नवीन कर्म का बंध नहीं हो रहा, पुराने कर्म हट रहे हैं और नवीन बांध नहीं रहा हूं, तब वो निर्जरा हुई अकाम निर्जरा। हाँ, अगर कोई जीव जो है वो दुखी हो रहा है मान लिया, और निर्जरा कैसे होती है? कर्म का बंधन। वो उसको पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तड़फ रहा है, कुछ कर रहा है। एक होता है उसको शांति से सहन कर रहा है, वो कर्म आया, वो निर्जरित हो गया, वो अकाम निर्जरा है। नहीं तो कर्म तो स्थिति बंध से हटे जा रहे हैं, वो है, उसको निर्जरा कैसे कहेंगे? और निर्जरा के लिए कंडीशन है कि संवर पूर्वक निर्जरा होती है। हाँ, संभाव पूर्वक मैंने उसको सह लिया और नवीन कर्म तो वो निर्जरित हो गया, ये तो पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। लेकिन उसने सहज में सहन करके अभी तक हम यहां तक जो पहुंचे, अकाम निर्जरा से पहुंचे। अकाम निर्जरा से पहुंचे मतलब कर्म नहीं तो कर्म का बंद होता है। पुराना कर्म निकलना और नया बंध जाना, ये क्या होगा कि वो कर्म हट रहे हैं, नए बंध रहे। निर्जरा शब्द जब कहते हैं हम, तो संवर पूर्वक निर्जरा हुई। ये उन लोगों की जिन्होंने कष्ट सह लिया, गर्मी थी, कहीं पर था, भोजन नहीं मिला, ये नहीं मिला, हाय दुहाई नहीं मचाई, सहन कर लिया। लेकिन उसमें उसका मुक्ति का लक्ष्य नहीं था, मात्र उसने सह लिया। सकाम में यह है कि उसका लक्ष्य मुक्ति का हुआ, विचार पूर्वक सा कि भाई मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा करना है। अपनी मर्जी से उसने तप किया, अपनी मर्जी से उसको छोड़ा, दुख सहन करा, तापना ली, वो सारा उसने खुद करा। वो उसकी सकाम खुद जैसे जाके। जैसे जैसे गुरुदेव वो मरुदेवी माता का जीव जो केले के भव में था, तो साथ में हाँ कांटे वाली झाड़ियां थी, तो वो हाँ, अकाम निर्जरा हुई ना उनकी, जब उन्होंने और सहा वो था। अकाम निर्जरा हुई हाँ जी। कि वो अकाम निर्जरा से इतना बढ़ गया। अकाम निर्जरा के हिसाब से निर्जरा तो उसकी हो गई, और कितने वर्षों तक वो होता रहा ऐसा कि अकाम निर्जरा हो गई। अगर वो वहीं पर ही तड़फन होती, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कैसे निर्जरा हो? कर्म तो हट रहे हैं, वो तो अपने स्थिति बंध से हट रहे हैं, पर मैं नए भी बांधे जा रहा हूं। तो स्टोर माल तो स्टोर में आ रहा है ना। पाने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे तपस्वी लोग करते हैं, वो वो अकाम निर्जरा नहीं। नहीं, तापस अगर मुक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, जो आप मांस खमन वगैरह कर रहे हैं, तो सोच के करता है, हाँ, वो अकाम बाल तप हम कहते हैं उसको। फालतू। वो वो अकाम निर्जरा कह सकते हो दिखाने के लिए, वो उससे जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन उसका मुक्ति का लक्ष्य नहीं है। हाँ, तो उसका फिर सकाम निर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा। अग्नि के अंदर रहता है, हाँ, पानी के अंदर डूब के रहता है, तो वो क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? नहीं। 60,000 वर्ष तक बेले बेले का पानी पारना करना, वो जीव जो है वो भी देवगति में गया। हाँ, तो काम नहीं तो निर्जरा हो गई होती तो कैसे वो मोक्ष रुक जाता उसका 60,000 वर्षों में। नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे कोई तेले करते हैं, कोई ऐसे करते हैं कि भाई मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो वो निंद्रा सकाम है या अकाम है? नहीं, उसमें तो आप मांग ही कुछ और रहे हो। नहीं, तो कौन सी दीक्षा है? ये देखा ना, इसमें मोक्ष के लिए आप कर्मोदय से पूर्व सम्यक साधना पुरुषार्थ से शुद्ध भावों के द्वारा। अगर आप शुद्ध भाव कहाँ है? आप मांग रहे हो कि मेरे पास धन आ जाए, मेरा ऐसा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अकाम में जाती है, सकाम नहीं जाएगी, होगी। सकाम नहीं है, अकाम निर्जरा होगी। अब देख लो, अकाम निर्जरा, मैं तो कह रहा हूं उसको मैं निर्जरा ही नहीं समझता, जिसमें आपने डिमांड कर ली, साथ में डिमांड कर ली, प्राप्ति की डिमांड कर ली, तो कहाँ वो निर्जरा कहाँ है? संसार हाँ, अकाम, अकाम ही नहीं है ऐसे। गुरुदेव वो पुण्य गुरुदेव करेगा। मथेन नामी गुरुदेव।
गुरुदेव जैसे अभी आपने कहा कि वो कोई तापस है, वो पानी में रहता है या अग्नि का जैसे भी कुछ करता है, लेकिन वो अपने तरफ से प्रयत्न तो कर रहा है मोक्ष, जैसा मैं समझ रही हूँ, गलत हो सकती हूँ गुरुदेव, मैं इससे वो बाल तप है, सम्यक हाँ तप जी, नहीं है, हाँ वो जी, बाल नहीं वो तप कर है। रहा है, जैसे वो कर रहा है उसको, हाँ, लेकिन समझ ही नहीं है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन तो भी हो तो सकता बाल है तप कर रहा, कहाँ है? नहीं जी, कर तो हो सकता है मोक्ष के लिए रहा हो, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं समझ आ रहा, इसलिए वो इस हिसाब से कर रहा है। नहीं जी, क्या आप क्या क्रेडिट देना चाहते हो उसको, अगर उसको ये नहीं पता कि मुक्ति होना है, वो तप करे जा रहा है? मैंने हाँ बताया ना जी, कि 60,000 वर्ष तक जो है इतना तप, अतापना भी ले रहा है, दोनों हाथ ऊपर करे हुए हैं, 21 बार चावल धोकर खाता है, इतना तप इतना करा है कि इसने तप को अगर सम्यक होता तो 7-8 लोग जो है वो मुक्त हो जाते, और वो देवगति में गया। चाहे हाँ जी, इन, हाँ जी, इसका उसको मतलब है सम्यक कि ज्ञान नहीं होता। स्थिति नहीं हुई, उसने पुण्य इतना बांध लिया, इतना पुण्य बना कि वो ईशानेंद्र बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो कैमरा ही नहीं चल रहा होगा। चलो अब टाइम हो चुका है, भजन दो, एक लाइन सुनाने का आ गया। मंगलवार नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो छायानम नमो लोके सर्व साहुनम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवी तमसो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तम धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण मते तीन वंदना वंदामी, तीन वंदामी, मझे वंदामी मते वंदामी गुरुदेव। हाँ, तीन वंदना वंदामी। महाराज। मझे वंदा